नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ए जूडाइज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू और डी जैन। तो ये अपना बी बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य और डी शूद्रक। तो ये अपना सी चाणक्य सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम और डी ईसाई। तो ये अपना बी बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो ए है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो ये बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए फण, बी तौल, सी काकड़ी और डी दिनार। तो ए फण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी बिंबिसार। तो ए अजातशत्रु नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्राक्षर का लेखक निम्न में से कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास और डी भास। तो ये है बी विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षर की विषय वस्तु है? ए प्राचीन हिंदू जन ऋतु के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में। तो जी अपना डी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य और डी चंद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त ने पहली बार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह और डी शिवाजी। तो ये ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार में, बी कंधार में, सी पाटलिपुत्र में और डी टोपरा। तो ये अपने सी पाटलिपुत्र, माने गिरनार में है, कंधार में है और टोपरा में, माने पाटलिपुत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ए अशोक, अशोका,
बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। तो ये अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। तो ये किया था ए मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला और डी उज्जैन। तो ये था सी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण और डी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखादत्त और डी अश्वघोष। तो ये हुआ सी विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। तो ये है सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली और डी हिंदी। तो ये है बी प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्खन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार और डी कुषाण। तो ये है बी चंद्रगुप्त ने दक्खन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इन्होंने कितनी 7 श्रेणियों में विभाजित किया मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटल के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो ये है डी राजनीति नीतियाँ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कालिंग। तो ये सी श्रीलंका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो ए चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का और डी मिट्टी का। तो ये बना था सी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ए अजीविकों ने, बी थारियों ने, सी जैनों ने और डी तंत्रिकों ने। तो ये किया था ए अजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपरा अभिलेख। तो ये है सी रुद्रदमन
दमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया। ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रूमनीदेही स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ और डी भब्बू स्तंभ। तो ये है डी भब्बू स्तंभ। प्रिय बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग देने की कृपा करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।